नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार 3.0 की बुधवार को दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 5 बड़े फैसले किए गए। किसानों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इसमें 14 फसलों को शामिल किया गया, जिसमें अब धान का नया एमएसपी 2300 रुपए होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बताया कि आज कैबिनेट में किसान कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। खरीफ की 14 फसलों पर कैबिनेट ने एमएसपी बढ़ाया है। धान का नया एमएसपी 2300 रुपए तय किया गया है, जो पिछले एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है। कपास का नया एमएसपी 7121 यानी 7121 होगा। इसकी एक दूसरी किस्म के लिए नया एमएसपी 7521 रुपए होगा, जो पहले से 501 रुपए ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे पर नालंदा विश्वविद्यालय नवीन परिसर का उद्घाटन किया। बिहार के राजगीर में नए परिसर के उद्घाटन किया गया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला। यह मेरा सौभाग्य है। सुनिए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। आप देखिए, अभी 2 दिन ही के बाद ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साझा किया है। आज आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और उदाहरण हमारे सामने है। भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मॉडल के रूप में जीकर दिखाया है। हम प्रगति और पर्यावरण को एक साथ लेकर चले हैं। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मानवीय विजन दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंच सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है। ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अप्प दीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां हनुमानगढ़ी और राम मंदिर के पास के प्याऊ खराब पड़े हुए थे, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस खबर को इंडिया वॉइस ने बहुत ही प्रमुखता से दिखाई और मेयर साहब से जवाब तलब किया, जिसके बाद मेयर साहब धरातल पर उतरे और प्याऊ को लिया और ठीक कराया, और जो खराब पड़े हुए थे उनको ठीक करवाया गया। देखिए रिपोर्ट। कि यहाँ पे कोई पानी नहीं आ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं। दिन मंगलवार इंडिया वॉइस ने उठाई आवाज। 11-12 बजे 11 बजे ठीक है सर, 11 बजे सर, ये फाइनल है ना सर? हाँ। दिन बुधवार एक्शन में आई शहर की सरकार। खराब पड़े प्याऊ में भर गया पानी, बुझी प्यास। ग्राउंड जीरो पर उतरे हम, किया समस्या का समाधान। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ का जो सन्नाटा फंसा हुआ था, यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी, और आज यहाँ पे श्रद्धालु जो है यहाँ पे पानी मिल रहा है। तो इससे जो है इंडिया वॉइस का बड़ा असर देखने को मिला है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार करोड़ों खर्च करके पर्यटन और तीर्थ की नगरी की तर्ज पर विकसित कर रही है। भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। भगवान मंदिर में विराजमान हो गए हैं, जिनके दर्शन के लिए हर रोज हजारों लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच भी रहे हैं। लेकिन इस चिलचिलाती धूप में उन श्रद्धालुओं की प्यास बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे। शहर की सरकार की तरफ से लगाए गए प्याऊ खराब पड़े थे। प्याऊ में पानी नहीं था, कई तो कबाड़ हो गए थे। प्रकोप पूरी तरीके से देखा जा रहा है। इस समय अयोध्या में भी जो है टेम्परेचर जो है लगभग 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, और लोग देख सकते हैं कि यहाँ धूप में घूम ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए पानी की व्यवस्था को लेकर के, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टंकी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है या नहीं है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पानी नहीं आ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भी जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक तरफ तो टेम्परेचर है, दूसरी तरफ जो है पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो नगर निगम है, नगर पालिका है, उसके द्वारा जो है यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं कराया गया, जिससे श्रद्धालुओं को भी दिक्कत होती है। जिस कारण पर्यटकों के साथ साथ आसपास के दुकानदारों को भी इस गर्मी में प्यास से काफी परेशान होना पड़ता था, लेकिन उनके दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह से पानी नहीं आ रहा है, और जो है प्यासे मरे जवान सोचते खूब भर भर टो के चले जाते, पानी भी नहीं निकलता, ना आता सुबह से। दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत तो बहुत है पानी पीने का, पानी नहीं है तो जवान सूख रही है, प्यासे के मारे आदमी, कई लोग घूम जाते हैं।
कोई पानी पिए के नहीं मिलता है यार। जल की तो समस्या है ही भैया। हम तो दिल्ली से आए दर्शन करने के लिए, इसलिए भाग रहे हैं पानी के लिए। तो पानी की बोतल तो पियेंगे ही पियेंगे। इंडिया वॉइस की नजर जब लोगों की परेशानी पर आई तो इंडिया वॉइस ने पुरजोर तरीके से इसको अपने मंच से उठाया, मेयर को लाइन पर लिया और इस समस्या को लेकर सवाल कर दिए, जिस पर सोया जिम्मेदार महकमान नींद से जागा और इंडिया वॉइस पर ऐलान किया कि वो धरातल पर जाकर इस समस्या को देखेंगे। आप समय निर्धारित कर दीजिए, आप हमारे साथ, हमारे सहयोगी के साथ कब ग्राउंड पे चलेंगे बता दीजिए। आप जब कह दो। सर आपने अभी कहा कल, जब हम आपसे समय मांग रहे हैं तो आप समय नहीं बता रहे हैं। नहीं, आप कल निर्धारित कर लो, कल कितने बजे आपको शूट करेगा आप बताओ। कल 12 बजे मान लें मान जी। दोपहर में? हाँ दोपहर। एक बार जरा मैं देखता हूँ, कल दोपहर 12 बजे बताओ। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे आप बताइए। जब आप बताएंगे हम सब तैयार है पूरी तरीके से। आप तैयार हैं बताइए। आप 4 बजे रखो। 4 बजे। हाँ। एक बार आप फिर से बता दीजिए सर। 4 बजे ना? कल दोपहर, कल शाम को 4 बजे। ठीक। कल आप 4 एक मिनट होल्ड करिएगा 1 मिनट। हाँ नहीं सुनिए आप इसको ऐसा करिए, वो 11 बजे। 11 बजे। ठीक है सर, 11 बजे सर। ये फाइनल है ना सर? हाँ। दिन आया बुधवार, मेयर अपने वादे के तहत ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और इंडिया वॉइस की टीम के साथ तमाम प्याऊ का जायजा लिया और जो प्याऊ खराब थे उनको ठीक करवाया। राम की नगरी अयोध्या में जो है भीषण गर्मी का प्रकोप तो चल ही रहा है, उसी तरह जो है इससे आने वाले श्रद्धालुओं को लोग पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। इंडिया वॉइस की खबर दिखाया कि जो ये वाटर कूलर है ये कई दिनों से खराब पड़ा हुआ था, उसको प्रमुखता से जो है इंडिया वॉइस ने चलाया है। उसके बाद जो है यहाँ की जो मेयर है त्रिपाठी ने मामले को ध्यान दिया और आज उन्होंने जो है कल खबर को देख करके जो है 11 बजे मिलने का वादा भी किया था और आज 11 बजे यहाँ पे मिल करके जो खराब पड़ी वाटर कूलर थे उसको यहाँ पे निरीक्षण भी कराया है। तो सभी वाटर कूलर जो है यहाँ पे ठीक चलते हुए नजर आए और यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ यहाँ कल जो सन्नाटा फंसा हुआ था, यहाँ पे पानी की एक बूंदे नहीं थी और आज यहाँ पे लोग श्रद्धालुओं को जो है यहाँ पे पानी मिल रहा है। तो इससे जो है इंडिया वॉइस की खबर का थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही इस दौरान मेयर ने इंडिया वॉइस के जरिए अयोध्या की जनता से वादा किया कि वो फिर ऐसी समस्या नहीं आने देंगे और साथ ही व्यवस्थाओं को और अधिक दुरुस्त करेंगे। मुझे इंडिया वॉइस का अलग से धन्यवाद करना है क्योंकि इन्होंने हमें अवेयर किया, हमारी व्यवस्थाओं में जो चूक थी उस पर उन्होंने उंगली उठाई और हम लोगों ने समय रहते उस व्यवस्थाओं को दूर किया। इंडिया वॉइस का और इसके जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद और उनका सबका फिर से अयोध्या में बहुत स्वागत। इंडिया वॉइस की सजगता और लोगों की समस्याओं के समाधान की वजह से जनता ने खुशी जाहिर करते हुए इंडिया वॉइस का आभार जताया। तभी तो हम हैं आपकी सोच, आपकी आवाज, यानी इंडिया वॉइस। खराब पड़ी के चलते वो चलना तो शुरू हो गया, लेकिन ये इन लोगों की ये भी मांग है कि जो जल प्याऊ नगर है वो यहाँ पे ठंडा दे, जिससे जो है गर्मी में जो उनकी प्यास पूरी तरीके से बुझ सके। इंडिया वॉइस ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया उसके बाद जो है यहाँ का स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से ध्यान में आया है और जगह जगह जो खराब पड़े थे, कमाल पड़े थे, उन व्यवस्थाओं को और जो दूर दराज से यहाँ पे अयोध्या में श्रद्धालु आते हैं तो उनकी मंशा रहती है कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त मिले, लेकिन यहाँ पे जो तमाम व्यवस्थाएं मिली है उसको भी इंडिया वॉइस की प्रमुखता से दिखाया है और उसके भी यहाँ पे स्थानीय प्रशासन ने दूर करने का प्रयास किया। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस अयोध्या। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पबजी पर दोस्ती के बाद सीमा हैदर की तरह अमेरिका की एक युवती भारत पहुंच गई। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग के दौरान अमेरिका की युवती के इटावा के युवक से संबंध इतने गहरे हो गए कि वो उससे मिलने के लिए 7 समुद्र पार करके आ गई। चंडीगढ़ में एक दोस्त के पास रुकने के बाद महिला पबजी पर फ्रेंड बने युवक से संपर्क साधी, जिसके बाद युवक चंडीगढ़ पहुंच गया और युवती को अपने साथ इटावा ले आया। देखिए रिपोर्ट।
कहते हैं सच्चा प्यार किसी सरहद को नहीं मानता। ऐसी ही कहानी हमने सीमा हैदर के मामले में देखी थी, जहां पाकिस्तान में रहने वाली 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी को पाने के लिए कहां से कहां चली आई। ऐसा ही एक नया मामला फिर यूपी में सामने आया है, जहां पबजी खेलते खेलते प्यार में पागल हुई एक अमेरिकी लड़की करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके इटावा पहुंच गई। ये सर 3 मार्च को यहाँ एंटर हुई थी पंजाब में। 3 मार्च एंटर हुई थी पंजाब में। उस टाइम करनाल से हम बस चेंज किए। करनाल से आप पंजाब ही रहते थे? पंजाब ही रहते थे। मैं लुधियाना नाम का शहर है, वहाँ पे रहते थे। हाँ। वहाँ पे 2-3 बार मिली, रूम वगैरह में मिली, होटल वगैरह में मिले। धीरे धीरे बात हो गई, घर वालों को पता लग गया। धीरे धीरे 2-3 महीने हो गए। धीरे धीरे फिर मैं उनको बोला कि चलो गांव घुमा के ले आते हैं, तो मैं यहाँ इटावा लेके आया उनको। इटावा लेके आए। इटावा 5 तारीख को आ गए थे। 5 तारीख को यहाँ अपनी मौसी के पास इनको रखे थे। 5 जून को आप इटावा आए थे? हाँ, 5 जून को आए थे। हाँ। इटावा आए थे। इटावा से हम सुहानपुर के लिए यहाँ गाड़ी लिए। यहाँ मेरे मौसम इटावा में आप 5 जून के, तब से आप इटावा रहे थे? इटावा रहे। पुलिस को जब उसकी कहानी का पता चला तो वो भी सन्न रह गई। खबरों के मुताबिक अमेरिका के फ्लोरिडा शहर की रहने वाली ब्रुकलिन पबजी गेम की दीवानी थी। पबजी खेलते खेलते वो चंडीगढ़ के दोस्त यूवी वांगो और इटावा के हिमांशु के संपर्क में आई। ब्रुकलिन फ्लोरिडा के क्रिक रोड ग्रेसविले की रहने वाली है और ऑनलाइन उसकी चैटिंग इन दोनों से चल रही थी। पबजी खेलते वक्त उसकी फ्रेंडशिप चंडीगढ़ के एक शख्स यूवी वांगो से हुई थी। ब्रुकलिन 3 महीने से चंडीगढ़ में अपने दोस्त के साथ ही उसके फ्लैट पर रह रही थी, लेकिन वो हिमांशु से मिलने को बेताब थी। इसी बीच वो भी चंडीगढ़ पहुंच गया और दोनों में प्यार भी हो गया। सुरक्षा से आई हुई थी, अपनी मर्जी से रह रही थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। शुक्रवार रुके, थाने में पूछताछ की गई। लड़की को पूछताछ करके उसको भिजवा दिया गया। मेरे को 2-3 दिन थाने में ही रखा गया। थाने में रखा गया। जब बोलते हैं कि तेरे पास आईडी प्रूफ नहीं है, पूछताछ के लिए बुलाया गया। किसकी पता नहीं कौन आता है, सी अफसर हेड जो होता है मीडिया के लिए, उसको बुलाया गया। मेरे को साइड में बैठा दिया गया। बोलता है कि उसको बोलने को जो बोलना है, तुम साइड में बैठो। बैठा के धमका के बैठा दिया मेरे को। हिमांशु के प्यार होते ही ब्रुकलिन इटावा आने की जिद करने लगी। हिमांशु के बार बार मना करने के बाद भी ब्रुकलिन नहीं मानी। कहते हैं प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। बार बार ब्रुकलिन के कहने के बाद ब्रुकलिन और हिमांशु 10 जून को इस भयंकर गर्मी में इटावा के भरथना पहुंच गए। लेकिन फिर इसके बाद 3 दिन साथ में बिताने के बाद वो लड़की रोडवेज बस से वापस दिल्ली जा रही थी। तभी किसी सवारी को ये मामला थोड़ा संगीन लगा, जिसके बाद बस यात्री ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। पबजी जो कहानी सही है। पबजी में मिले थे 2-3 महीने पहले। खेल रहे थे। उस टाइम द्वारा दोस्ती के ये बोले थे हम आएंगे इधर, कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है, घूम जाना इधर के लिए, 5 साल का वीजा है, घूमने फिरने आएंगे। घूम फिर रही है अपना। अच्छा, जो आप लोगों की टॉक होती होगी, बात होती होगी, तो किस तरीके से मैनेज होता, मतलब बातचीत समझ में आती थी? क्योंकि वो अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है, मैं 8वीं फेल है। इतना थोड़ा मेरे को इंग्लिश आता नहीं था, पर जो भी बात बोलती थी मैं समझ जाता था। हालांकि पूछताछ में पाया गया कि ब्रुकलिन अपनी मर्जी से इंडिया आई थी। उसे वापस महिला पुलिस के साथ दिल्ली रवाना कर दिया गया, जहां से वो अपने देश वापस चली जाएगी। पुलिस की माने तो लड़की को हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। उसके बातचीत करने का लहजा भी अमेरिकन था। वहीं हिमांशु की इंग्लिश भी कमजोर थी, इसलिए दोनों गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आपस में बातचीत करते थे। ऐसे में गेमिंग की दुनिया में जुड़ने वालों के दिल कब असल दुनिया में मिल जाएं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हिमांशु का मामला पहला नहीं है। इससे पहले सीमा हैदर भी इसी तरह से पाकिस्तान से भारत आ गई थी। इटावा से वंदना यादव, इंडिया वॉइस। तो वहीं नोएडा में पिछले 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर 14 लोगों की मौत हो गई।
किसी भी मृतक के शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। नोएडा जिला अस्पताल के मुताबिक इन लोगों को वहां लाया गया था। उनकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सभी मरीजों की मौत का कारण हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की वजह से हुई। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में गर्मी से पिछले 3 दिनों में करीब 42 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। कल सुबह से आज तक जो है 14 पेशेंट जो आए वो ब्रॉड डेथ थे, तो इसलिए उनके किस वजह से उनकी डेथ हुई है हम बता नहीं सकते। उसमें पोस्टमार्टम के बाद ही वो पता चलेगा। और 6-7 पेशेंट जो है पुलिस वाले लाए थे और बाकी के जो है घर वाले लाए थे, लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं है ब्रॉड डेथ में कि किस वजह से, वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अब देखिए, ये जब हम पेशेंट हमारे पास जीवित नहीं आया तो ब्रॉड डेथ में हम कुछ नहीं कह सकते कि उसकी किस वजह से जो है उसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम से हाँ पता चलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे। पूरे उत्तर भारत में बात की जाए लू को लेकर तो जिस तरीके से काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो उससे लगातार गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ज़्यादा गर्मी और लू के कारण से लोगों की मौत हुई है। उसके बाद बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की साफ तौर पर कहना है कि सारे जो पोस्टमार्टम के लिए सारे शवों को भेजा गया, लेकिन उसके बाद लगातार जैसे ही मामला सामने आया था तो उसके बाद लगातार स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जाँच पड़ताल में लगाया। तो वहाँ बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग इलाकों में जो डेड बॉडी मिली है, डेड बॉडियों को वह कारण बताया जा रहा है कि लू की चपेट से और ज़्यादा गर्मी के पड़ते हुए इन लोगों की मौत हुई है। लेकिन उसके बाद बात की जाए उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में अलग अलग राज्य में जो है काफ़ी गर्मी पड़ रही है। काफ़ी गर्मी से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन नोएडा की CMS ने साफ तौर पे कर दिया कि जिस तरीके से 14 लोगों की मौत हुई है, मौत का कारण पूरी तरीके से लू और गर्मी बताई जा रही है। लेकिन हीट स्ट्रोक के मामले सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में पाए गए हैं। लेकिन उसके बाद साफ तौर पर यही देखा जा रहा है जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है, गर्मी को लोगों को किस तरीके से बचाव किया जाए। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, रोडों पे लोगों से जो है अपील भी कर रहा है। लेकिन उसके बाद लगातार यही कहा जा रहा है कि आखिरकार CMS की तरफ से गौतम बुद्ध नगर जो CMS हैं उन्होंने भी यही कहा है कि आखिरकार 14 लोगों की मौत हुई है, उनका पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी है उन्हें भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इनकी मौतें किस कारण की वजह से हुई हैं। लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जा रहा था और साथ ये भी कहा जा रहा कि जिसकी जो मौत हुई है, कुछ लोगों की घर में मौत हुई है, कुछ लोगों को रोड पे गर्मी से हार्ट अटैक आने से मौत हुई है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो चिलचिलाती गर्मी के बाद पहाड़ों को राहत मिली है। दरअसल आपको बता दें, गर्मी के प्रचंड प्रकोप के बाद पहाड़ों पर बारिश हुई है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश के कारण लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं मौसम सुहाना होने से पर्यटकों के चेहरों पर रौनक लौट आई। तो पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली मसूरी में बारिश हुई है और बारिश होने से वहां के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि भीषण गर्मी से लगातार गर्मी का पारा बढ़ा हुआ था और बारिश होने से लोगों को राहत मिली। तो इसी के साथ खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।